आज की तारीख 3 जनवरी 2026 और दिन है शनिवार। चलिए आज के हम खबरों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रतापगढ़ में तो गजब हो गया। अंतु थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बुजुर्ग की हुई थी मौत, जिसके मामले में पुलिस छानबीन कर रही थी पूरे गांव में और हत्यारा निकला घर का ही सगा बेटा। फिलहाल तो मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आखिर क्या कुछ रही बड़ी वजह कि अपने ही पिता की हत्या करने का मामला सामने आया है, चलिए हम आपको बताते हैं। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के बेटे उदय भान को गिरफ्तार किया, जिसने आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने पिता की हत्या करना स्वीकार किया है। हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का टुकड़ा भी बरामद कर लिया। बता दें कि अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। घटना 28 दिसंबर 2025 की है, जब बुजुर्ग अपने खेत में पानी लगाने गए थे और रात भर वापस नहीं लौटे। अगले दिन 29 दिसंबर 2025 की सुबह परिजनों को खोजबीन करने के बाद उनका शव खेत के पास सरसों के खेत में पड़ा मिला। मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। मामले में खुलासे के लिए एसपी दीपक भूकर ने 4 टीमों का गठन किया था। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी उदय भान ने बताया कि उसने 28 दिसंबर 2025 की शाम करीब 7:30 बजे खेत की मेड़ पर नीम की पेड़ के पास एक पुरानी मजबूत लकड़ी के टुकड़े से अपने पिता के सिर पर जोरदार प्रहार किया था, जिससे उनकी हत्या कर दी थी। आरोपी ने हत्या का कारण बताते हुए उसने अपनी मां की मृत्यु के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। वह सौतेली मां के कहने पर चलता था और अपनी सारी कमाई उसी पर खर्च कर देता था। आरोपी के अनुसार उसके बच्चे की फीस और खाने पीने की भी व्यवस्था में भी दिक्कतें आ रही थी, जिससे उसका जीवन शांतिपूर्ण चल नहीं पा रहा था। और मृतक के मोबाइल फोन के बारे में पूछे जाने पर अभियुक्त ने बताया कि हत्या के बाद उसने शव को सरसों के खेत में छिपा दिया था। घर लौटते समय वह मुख्य मार्ग से न आकर खेतों के रास्ते गया और रास्ते में ही खेत में पिता का मोबाइल फेंक दिया था। तो आखिर इस मामले में क्या कुछ खुलासा हुआ, देखें पूरी रिपोर्ट। ग्राम नरी पड़ता है थाना अंतु में। यहाँ पर 29 तारीख को रामलखन नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 62 साल की थी, इनकी डेड बॉडी सरसों के खेत में मिली थी। इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा मुकदमा कायम किया गया और उसके बेटे की तरफ से मुकदमा कायम किया गया था। पुलिस ने तहकीकात करी तो इसमें फुटेजेस मिले सीसीटीवी के। उसमें बेटे की का मूवमेंट जो था वो संदिग्ध प्रतीत हुआ। उससे गहन पूछताछ करी गई तो इसमें ये पता लगा कि उसका बेटा जो उदय भान था, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, उसने ही अपने पिता की हत्या हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट जो चारपाई का पाया था उसको यूज करके करी थी। इसमें जो उसके उदय भान के द्वारा जो पहना हुआ जैकेट था वो बरामद हो गया है और जो लकड़ी का पाया इसने इस्तेमाल किया था वो बरामद हो गया है। जो लड़का था उसको पैसे की आवश्यकता थी, वो अपने पिताजी का खेत बिकवाना चाहता था, जिसके लिए पिताजी तैयार नहीं थे। इसी के कारण उसने नाराज होकर ये घटना कारित करी है। शीघ्र इसे रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए भाई अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि लीलापुर इलाके से, जहां पर एसबीआई जांच के बाद ग्राहकों को मिला गबन का पैसा। प्रतापगढ़ में लीलापुर प्रबंधक ने फर्जी हस्ताक्षर से निकाले थे 17.90 लाख रुपए। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के ग्राहकों को गबन की लगभग 17.90 लाख रुपए की धनराशि 6 महीने की सीबीआई जांच के बाद वापस मिल गई है। बता दें कि पैसा खाते में आने से ग्राहकों को एक खुशी का माहौल है। यह मामला तत्कालीन एसबीआई शाखा प्रबंधक जयनाथ सरोज से जुड़ा है। उन्होंने कई ग्राहकों के खातों से लाखों रुपए फर्जी हस्ताक्षर कराकर निकाल लिए थे। कुल 17.90 लाख रुपए का गबन किया गया था। गबन की जानकारी होने पर ग्राहकों ने हंगामा किया और शाखा प्रबंधक सहित कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में ग्राहकों की मांग पर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी। करीब 6 महीने तक चली जांच के बाद आखिरकार गबन की गई धनराशि ग्राहकों के खाते में लौटा दी गई। बनकटी निवासी पीड़ित सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी मोहम्मद अशफाक ने बताया कि 20 मार्च 2024 को शाखा प्रबंधक उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने अभिलेखों पर हस्ताक्षर कराकर उनके खाते से धनराशि निकाल ली थी।
हालांकि इस मामले में अब सीबीआई की जांच के बाद फैसला आ चुका है और साथ ही लोगों का पैसा भी उनके पास पहुंच चुका है। चलिए भाई, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। 18 दिनों तक प्रयागराज नहीं जाएंगी नौ ट्रेनें, माघ मेला जाने वाले स्नार्थियों की बड़ी परेशानी। माघ मेला के प्रमुख स्नान पर्वों के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक 9 ट्रेनें प्रयाग न जाकर फाफामऊ रेलवे स्टेशन पर ही रुकेंगी। इन ट्रेनों का संचालन भी फाफामऊ से किया जाएगा। इससे स्नार्थियों को परेशान होना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें, फाफामऊ में ट्रेन से उतरने के बाद स्नार्थियों को माघ मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बस व ऑटो का सहारा लेना पड़ेगा। स्टेशन अधीक्षक जेपी शुक्ल ने बताया कि वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी की ओर से नया आदेश आया हुआ है। उन्होंने बताया कि माघ मेला में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने 2 से 4 और 13 से 15 व 17 से 19 जनवरी को मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कुंडा हरनामगंज स्टेशन होकर गुजरने वाली ट्रेनों को फाफामऊ जंक्शन पर रोकने का आदेश दिया है। फाफामऊ से ही इन ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। दरअसल आपको बताया कि 22 से 24, 31 जनवरी से 2 फरवरी और साथ ही 14 से 16 फरवरी तक ट्रेनें फाफामऊ से संचालित होंगी। मनवर संगम एक्सप्रेस, सरयू एक्सप्रेस, प्रयागराज संगम पैसेंजर, साथ ही प्रयागराज संगम एक्सप्रेस, प्रयागराज अयोध्या मेमू, प्रयागराज संगम इंटरसिटी, गंगा गोमती एक्सप्रेस, ऊंचाहार एक्सप्रेस, कानपुर प्रयागराज संगम पैसेंजर ट्रेन का संचालन फाफामऊ रेलवे स्टेशन से ही होने वाला है। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।